हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ। मैं अन्नू अजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अन्नू अजय ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज का ये ब्लॉग फिर से ख़ास बनने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारे घर में एक नया मेहमान आया हुआ है। आज है 18 अक्टूबर और इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हमारे घर में एक नया मेहमान आया हुआ है जिसे मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं कौन है ख़ास वो मेहमान। ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी ख़ास मेहमान जो कि दीपावली के पहले ही हमारे घर में इनके शुभ कदम पड़े हैं। ये है मेरे भाई की बेटी। माता रानी की कृपा से हमारे घर में दीपावली के पहले ही मेरे मायके में मेरे भाई के घर में छोटी सी लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी माता आई हैं। हमारे अफे को जैसे ही पता चला कि उनकी छोटी सिस्टर आई है, वो इतना ज़्यादा खुश हो गए। बोले मम्मा मैं तो अब भाई बन गया, अब मुझे आप बाबू मत कहिएगा, अब मुझे आप भैया कहिएगा, क्योंकि मैं अब भैया बन गया हूँ। और उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोला मम्मा मुझे गोदी में दीजिए बाबू को। तो देखिए आप लोग अभी कितने प्यार से बाबू को गोदी में लेकर मुझे डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला वीडियो मैंने 6 दिन बाद शूट किया था, जिस दिन हमारे यहाँ बच्चों की छुट्टी होती है। इसके बीच में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था और मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं इसके बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। आज हमारे यहाँ छठी है सोना बाबू की, जो हमारे यहाँ सोना बाबू आया हुआ है उसी की। ये हमारी भाभी हैं। ये मेरी बड़ी मम्मी बैठी हैं और ये मेरी मम्मी जा रही हैं। हमारे यहाँ जिसके छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, तो वो लेडी 6 दिनों तक कुछ भी नहीं खाती, मतलब घर का खाना नहीं खाती है। और जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है उसी दिन वो बेबी खाना खाती है। हमारी बड़ी मम्मी को बता रही थी कि मतलब कैसे पूजा करना है, किस तरीके से वो बताती जा रही हैं और मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं उसी हिसाब से। ये हमारी दोनों लाडलियाँ खड़ी हैं और भाभी देख रही हैं कि मतलब कैसे होता है। आप लोगों के यहाँ पूजा कैसे होती है छठी में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। और हमारे यहाँ जहाँ पे मतलब जिस जगह पे पूजा होती है वहाँ पे जो लोग सूट लेकर आते हैं बच्चे के लिए, वो सारे कपड़े मतलब उस पूजा वाली स्थान पे रख दिए जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़े रख दिए थे वहीं पे, आप लोग देख ही सकते हैं। भाभी के लिए खाना भी आ गया था, जो उनको खाना था। अब मेरी बड़ी मम्मी पूजा कर रही हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ रिवाज के अनुसार जिसको मतलब छठी में पूजा करनी होती है तो वो मतलब पैसे रखेगा, इसके बाद में ही पूजा करेगा वो हमारे यहाँ हमारी बड़ी मम्मी ने भी पैसे रख दिए हैं। ये हमारी भाभी जा रही हैं पैसे रखने के लिए। और ये हमारी छोटी मामी हैं और ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरी दीदी बैठी हैं जो कि अपनी पर्स खाली कर रही हैं कि हम लोगों को जो पैसे मिलेंगे उसके लिए पर्स तो खाली करनी पड़ेगी ना। पैसे आज के दिन हम नंदों का बहुत ही अर्निंग होती है, वो उसके लिए दीदी मेरी पर्स खाली करने में लगी हुई है। जिसको जिसको पूजा करनी होती है हमारे यहाँ छठी में सब लोग पूजा कर रहे हैं। ये हमारे अभी अंदर आए देखने के लिए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है।
और जिसको जिसको पूजा करनी होती है वो सभी लोग पैसे रखते हैं और ये पैसे नंदों को दिए जाते हैं, जो कि हम लोगों को, मुझे मिलेंगे, मेरी सिस्टर को मिलेंगे। और ये है हमारे बाबू की बहन जिनका नाम बाबू ही है, और ये हमारी भाभी की भाभी हैं। निकाल लेना ये हमारी क्यूट सी छोटी बहन आई हैं, देख रही हैं कितने पैसे हुए, कितनी अर्निंग नहीं हुई हम लोगों की। फ़िलहाल वो चेंज लेने आई थी, मैंने कहा ले लो। ये हमारी बुआ है। ये इधर रखा, किनारे रखो, किनारे रखा है, किनारे रखा है भाई, किनारे रखा है। हमारी भाभी की भाभी जा रही थी छोटे बाबू को लिए, जो मतलब लाई थी चांदी के खड़वे वगैरह, चूड़ा वगैरह, तो वो पहनाने जा रही थी। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता है। छठी में सबसे पहले नए कपड़े ये भाभी अभी ना पहनाना आप। हम लोगों का, उनका होता, बुआ का पहनाने का होता है, लेकिन उनकी भाभी पहले पहनने जा रही थी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप लोग नहीं पहना सकती हैं, पहला अधिकार हम लोगों का होता है, हमारे यहाँ पहला अधिकार उनके बुआ का होता है पहनाने का, तो आप उसे मत पहनाइएगा। तो उन्होंने अपनी पर्स में रख लिया है। वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में पहना लूँगी। मैंने कहा हाँ आप बाद में पहना लीजिएगा, पहले हम लोगों का अधिकार होता है, हम लोग पहले पहना लें, इसके बाद में आप लोग पहनाइएगा। हर जगह का अपना अलग अलग रिचुअल होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अरे उनको दिखा दो। जब मैंने उनको मना किया, भाभी को मैंने मना किया थी, और तो मेरी भाभी की बहन वो कहने लगी कि मैं तो पहना सकती हूँ, मैं तो मौसी हूँ, मैं तो अपने बाबू को पहना ही सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो भी पहनाने ही जा रही थी, तो मैंने उनको भी मना कर दिया कि नहीं आप भी पहना नहीं सकती हैं, आपका भी सिर्फ हम लोगों का अधिकार है, और सिर्फ बुआ का अधिकार है बच्चों को पहनाने के कपड़े। नहीं आप कपड़े पहना सकती हैं, नहीं आप जो चीज़ आप लेकर आई हैं वो आज के दिन आप नहीं पहना सकती हैं। आज के दिन सिर्फ हम लोगों का ही हक होता है, जो बच्चे की बुआ होती हैं वही पहना सकती हैं आज के दिन कपड़े, और बाकी आज के दिन कपड़े कोई नहीं पहना सकता। बच्चे सिर्फ उसी के कपड़े पहनेंगे जो कि बुआ लेके आती हैं, सारे कपड़े वही बच्चे पहनेगा। वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी कि इन्होंने मुझे मना कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ जैसा होता है तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने उनको मना। बाबू आरुख सुनो तो। ज्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ी को आगे वो दाढ़ी ना निकले तो बातें अलग होना की। अब बारी आती है भाभी की खाना खाने की। सबसे पहले हमारे यहाँ जो देवर होते हैं, सबसे पहले वो खाना खाएंगे, इसके बाद में मेरी भाभी खाना खाएंगी, फिर हम लोग खाएंगे, फिर मेरी भाभी खाना खाएंगी। तो मेरे भाई लोग पैसे मांग रहे थे भाभी से कि भाभी पहले मुझे नेक दीजिए, इसके बाद ही आपको खाना खाने को मिलेगा। फिलहाल मम्मी ने पैसे दे दिए हैं अंशु भाई को, और अंशु भाई अंकित भाई जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना खाएंगे, इसके बाद हम लोग खाएंगे, फिर मेरी भाभी खाना खाएंगी। अंशु भाई सोच रहे हैं मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, वो अब जा रहे हैं खाने के लिए, अंकित भाई भी जा रहे हैं खाने के लिए। वो लोग खाते भी जा रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं, भाभी को चिढ़ा भी रहे हैं। फिलहाल मेरे अंकित भाई बहुत ही फनी, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे हैं वो, और मेरे अंशु भाभी बहुत ही फनी है। मामा कहाँ जा रहे हैं? बोल मामा जा रहा है, ये मामा अंशु मामा। अंकित भाई अंशु भाई को बता रहे हैं कि मतलब जल्दी दिखाओ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा अभी, इसीलिए जल्दी जल्दी खा लो।
और पकड़ेगा काजर बुआ लगाइए बाद में। ये हमारी काव्या देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो सोच रही है, हमारी काव्या सोच रही है कि मामी का खाना पहले मामा क्यों खा रहे हैं, मामी क्यों नहीं खा रही हैं। और काव्या बाबू को भी बड़े अच्छे से देख रही हैं। बताओ मंजूर है तो बताओ। अंकित भाई जब से आए थे सुबह से, तब से वो बाबू को लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वो सोच रहे थे मुझे कब बाबू को अपनी गोद में लेने पड़ेगा। खिलौना तो पहले तुम खेल लीजिए, पहले खिलौना लाएंगे। अब बारी आती है नंदू की खाना खाने की। वो हम सभी चारों बहनें बैठ के आराम से खाने जा रहे हैं। हाँ, फिलहाल दीदी कह रही हैं कि मैं उठ नहीं पाऊँगी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं दूर ही बैठी रहूँगी, तुम लोग पास में जाके खा लो। तो मैं दीदी को खिलाती जा रही हूँ, खा से मैं खा रही हूँ। और दूसरे हाथ से मैंने दीदी को भी थोड़ा सा खिला दिया कि आप भी खा लो। और मेरी दोनों छोटी बहनें देखो कितने मज़े से खाने में लगी हैं बैठ के। हाँ कई रेन खाओ बिट्टी के दे लोग का हम दे रहे। अब इसके बाद बारी आती है मेरी भाभी की खाना खाने में। उसी थाली में मेरी भाभी भी खाना खाएंगी अब। और हम लोगों ने सिर्फ मतलब थोड़ा सा खा लिया था ऐसे ही। और हम लोग जा रहे थे बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए बाबू को। हम मेरी बहनें बहुत खुश हो रही हैं कि अब मुझे बाबू को अपनी गोद में, अब तो मैं फाइनली बाबू को अपनी गोद में ले ही लूँगी छोटी बेबी को। मेरी दोनों सिस्टर बहुत खुश हो रही थी, बोल रही थी मैं पहनाऊँगी, मुझे दे दो। इसके बाद फिर दीदी ने बोला कि नहीं तुम पहनाओ कपड़े। और मेरी बड़ी दीदी आराम से बढ़िया से ठाने की एक ही जगह बैठ गई थी। वो दोबारा हिली नहीं रही क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए बढ़िया आराम से वो सेठानी बनी बैठी हुई हैं आराम से। सबको ऑर्डर दे रही हैं तुम ये करो तुम वो करो। अब मैंने बाबू को ले लिया है गोदी में। अब भाई आराम से खाना खा सकेंगे वो बैठ के। और जब तक मैं ये अपना ये रिवाज भी कंप्लीट करती हूँ, मैं बाबू के अब ड्रेस उतार रही हूँ जो पहने हुए थे। ये अभय के कपड़े थे हमारे यहाँ। जहाँ जब बच्चा आता है तो मतलब वो नए कपड़े नहीं पहनता, वो पुराने कपड़े ही पहनता। तो अभय के कुछ कपड़े रखे हुए थे छोटे से, तो मैंने दे दिए थे। कितना क्यूट सा, कितना प्यारा बाबू है। ये दीदी हमारे सारे कपड़ों की आलपिन जो होती, पिन वगैरह जो होती है, जिसमें टेप वगैरह चिपके हुए थे, दीदी मेरे सूट निकाल दे रही हैं मुझे पहनाने के लिए कि तुम पहनाओ। मैं बैठी हूँ, मैं तुम्हें देती जा रही हूँ, तुम पहनाती जाओ। एक तरफ से मैं भी पहनाती हूँ, एक तरफ से मेरी छोटी सिस्टर वो भी पहना रही है। फिलहाल अभी तो वो खड़ी है, अभी नहीं आई थी। फिर मैंने उससे कहा कि मैं खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाओ। फिर बाद में मत कहना कि मुझे पहनाने को नहीं मिला। और नो, बाबू ने तो मेरे पर सुसु कर दिया, बुआ के ऊपर ही उन्होंने। ये मेरी भाभी की मम्मी है। बाबू को नज़र उतार के पैसे दे रही हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के यहाँ कैसा रिचुअल होता है
प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। छोटी पीरू ये डब्बा रखा है पन्नी तुमको जो रहा है बीच में नहीं केवल पन्नी रहा है नहीं हमको ये रहा है कपड़ा नहीं कपड़ा है छोला पनीर तो ले ले चावल वो बची है चला बैठी तो सामने बता दे ध्यान दे रहे थे उनको पूरी और दे दे चला भाई खा ले और दे दे भाभी का दोरा देते दोरा पाई देते तो दे दो कर अबे आज ना धुले नहीं यार अबे अन्ना धुले रुके आज के दिन खाओ जात है ना पहले और जी देखो लड़का परस नहीं पत्ता लो ये फाइबर वाली तो मैं डरवा दे
भीतर कौन है पत्ता वही है पत्ता और बउआ खाना थोड़ा डाल देना यहाँ का छोला वो सब बन को और दूसरा सब्जी खा ली एक चीज खा चुकी है तो मिट्टी पन्नी कहाँ धरी गिर गई है भाई पत्तल में देवा के जब कारण पत्ता में पड़ा चला ऐसे रहिया बाप खा भी पत्ता में पड़ा चली रे पत्तल में दे हां तो वहां भी जान के पत्ता में गाओ है मगर ध्यान नहीं दी मैं सोचा तो ये तरिया कपड़ा के ऊपर डाल दे नहीं तुम्हारी बहन से तो कहा रंगी पत्ता में पड़ सवार हां कहो तो वो ऊपर पहननी करगी ना ध्यान दी ज्यादा दिल लगाओ काजल लगाओ जाए तो पट्टी गिर गई अभी नहीं लगाए थोड़ी लगाए आराम से नहीं काजल सर बाद में लगाओ तो नहीं दबा देना अरे नहीं ठीक है जब लगा तो दबा हां वो बना दो मजा पहना दे जिसे चाय पीने तो पियो दे दे बेबी चाय दे दे ले दे दे ना गिलास वो कप है बना गरम गरम खा लो पानी नहीं पीती है सो गाइस बाबू ने कपड़े पहन लिए। अब बाबू की बारी आती है सभी लोगों की गोद में जाने की। अब भाई बारी से वो सभी की गोद में जाएंगे। पहले बुआ की गोद में जाएंगे, बड़ी बुआ की गोद में, फिर छोटी बुआ, फिर बड़ी मम्मी, फिर दादी, छोटी दादी, बड़ी दादी। और खाना पीना हो चुका था, लेटने का टाइम आ चुका था सभी लोगों का। और ये ढोलक आई थी सभी लोगों के लिए बजाने के लिए कि मतलब शाम को सब लोग ढोलक बजाएंगे। तो अभी कहने लगे कि मामा मुझे ढोलक बजानी है। तो उनके भाई ने कहा चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और ये अभी का फ़िलहाल मस्ती टाइम था फ़िलहाल अपने मामा के साथ में। और ये हमारी लाडली नाराज होकर लेट गई हैं कि मामा मुझे नहीं सिखा रहे हैं, अभय को सिखाने में लगे हैं। और वहाँ से मेरे भैया और भाभी मतलब देख रहे हैं सभी लोग को कि अभी कितना फन कर रहे हैं मामा के साथ में, मस्ती करने लगे हुए हैं। अभी ये पूरा गांव मिल अब ये पूरा गांव सो गाइस मैं ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट। आप लोगों को कैसा ब्लॉग लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। गुड नाइट।